नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। मैं हूं राहुल सिन्हा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुना, राजगढ़ और ग्वालियर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के समर्थन प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के समर्थन में 3 सभाएं भी करेंगे। पिंटो पार्क पर शाम 6 बजे, इंटर मैदान में शाम 7 बजे और गोल पहाड़ियों में रात 8 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में 77% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि पिछली बार पंचायत चुनाव के मुकाबले 6.39% कम मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान 52 जिलों के 115 विकासखंड की 8,702 ग्राम पंचायतों में हुआ। भिंड में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के अंदर एक शख्स का पोलिंग बूथ पर कब्जा कर मतदाताओं के साथ खड़ा होकर वोट डलवाने का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। मतदान के दौरान जमकर उपद्रव भी हुआ और उपद्रवियों ने मतदाताओं में दहशत फैलाने के उद्देश्य से पोलिंग बूथ के बाहर जमकर गोलीबारी की और पथराव भी किया, जिसमें पत्थर लगने से एक एसआई घायल हो गया। दमोह के समन्ना पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी ने प्रत्याशियों की आपत्ति के बाद भी सील मतदान पेटी खोल दी, जिसे लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दमोह में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने मतगणना को लेकर देहात थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बांसनी में प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना के बाद तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। देवास जिले के ग्राम पंचायत पलडिया में निर्विरोध महिला सरपंच सुशीलाबाई ने इतिहास रच दिया। महिला ने हैट्रिक जीत दर्ज कर अपनी पंचायत का नाम रोशन किया। सभी 16 पंच भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सोनकच्छ जनपद पंचायत की कुल 4 ग्राम पंचायतें भी निर्विरोध हैं। निर्विरोध जनपद अध्यक्ष ने जीतने पर शासन से मिलने वाले पुरस्कार और 7 लाख की राशि का लाभ लेकर खुशी जताई। मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा का नया स्वरूप नजर आएगा। शिवराज सरकार की मांग पर प्रदेश में IPS के 14 पद और बढ़ गए हैं। IPS कैडर रिव्यू होने के बाद प्रदेश में 14 IPS अफसर बढ़ गए हैं। IPS कैडर के 222 पद मंजूर किए गए हैं। ये पद सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं। केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भिलाई के कोहका के जेवरा सिरसा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को बंद करने से ग्रामीण नाराज हैं। रोड को चालू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि कुटेला भाठा में IIT का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान कैंपस के भीतर आ रहे इस मार्ग को बाउंड्री वॉल खड़ी कर बंद कर दिया गया, जिससे गांव का संपर्क टूट गया है। गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने चुरा के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संस्था के धीमी गति से निर्माण कार्य, पेयजल की समस्या पर नाराजगी भी जताई और RIS विभाग के SD और विद्यालय के प्राचार्य के कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए। भोपाल एम्स में मरचुरी का फ्रीजर बंद है, जिनकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर लिखकर बताई गई है। फ्रीजर खराब होने के चलते कोल्ड स्टोरेज सुविधा नहीं मिल पा रही है। मरचुरी में फ्रीजर करीब 20 दिन से खराब है, जिसका नोटिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब एम्स प्रबंधन 2 से 3 दिन में सुधारने की बात कह रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के राज्य शासन के ट्रांसफर आदेश पर सुनवाई की और 45 दिन के भीतर मामले को सॉल्व करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभनपुरा के सभी स्टाफ का 2 फरवरी 2022 को स्थानांतरण कर दिया गया था। शासन के इस आदेश से परेशान होकर RB साहू समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बिलासपुर में पुलिस इंस्पेक्टर गायत्री शर्मा ट्रांसफर होने से नाराज होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने अधिवक्ता अभिषेक पांडे और घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी। बिलासपुर में इंटरकास्ट मैरिज करने का
पर समाज के पदाधिकारियों ने पूरे परिवार को समाज से बाहर करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। साथ ही आयोजन में शामिल होने वाले रिश्तेदारों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब इस फरमान के खिलाफ युवक के प्रिंसिपल पिता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने महाकुल समाज के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उनकी पत्नी, पुत्र और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। मृतक बिना सहमति के अपनी जमीन को कम कीमत में बेचकर उन रुपए से शराब पी रहा था, जिससे परिवार परेशान था और इस घटना को अंजाम दिया। रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सभी घटना मऊगंज और हनुमान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कबीरधाम जिले के ओडार दबरी गांव में एक ही परिवार के 3 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के समय एक व्यक्ति को करंट में चिपकता देख 2 लोग बचाने के लिए गए थे। मुरैना जिले के अंबा क्षेत्र में मतदान के दौरान गूंज पंचायत में उपद्रवियों ने मतपेटी लूटने का प्रयास किया, जिसका विरोध करते हुए जिला आबकारी अधिकारी और तहसीलदार पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे वो घायल हो गए और दोनों अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं अंबा जनपद के ही महराकी गांव में एक व्यक्ति को उपद्रवियों ने गोली मार दी। पेंड्रा के कोटमी पुलिस चौकी के पथर्रा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क में गायों के झुंड को टक्कर मार दी, जिससे 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पशुपालक शव लेने के लिए पहुंचे। इस हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है, तो वहीं कोटमी कला पुलिस अज्ञात वाहनों की पतासाजी में जुटी है। मरवाही पुलिस ने शराब तस्करी के 2 मामलों में फरार चल रहे आरोपी जशपुर से गिरफ्तार किए हैं। मरवाही पुलिस ने 18 और 19 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग मामलों में वाहनों से सैकड़ों लीटर अवैध शराब जब्त की थी, जहां आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने पतासजी करते हुए साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। भिलाई के खुर्सीपार पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी घर को सुनसान देखकर घटना को अंजाम दिया था। प्रार्थी के मुताबिक वो 1.5 महीने से घर के बाहर था और जब आकर देखा तो घर में रखा सामान गायब मिला। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। बलरामपुर में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तरीय टीम ने 3 दुकानों को सील कर दिया है। वड़फा नगर और चक गली में जांच के दौरान गड़बड़ी पाई जाने पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में लगातार दुकानों की जांच हो रही है। महासमुंद में कोमा खान पुलिस ने 280 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजा को ओडिशा से राजस्थान लेकर जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत लगभग 56 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। धमतरी जिले में बाइक चोर गिरोह के हौसले बुलंद हैं। जिले में बीते 50 दिनों में 20 बाइक चोरी हो गई है, लेकिन पुलिस अब तक किसी को भी पकड़ नहीं पाई है। पुलिस जिले में अपराधों पर रोक लगाने के तमाम तरह के उपाय करने का दावा करती है, इसके बाद भी अपराधों में कमी नहीं आ रही है। धमतरी जिले के पोटियाडीह में बढ़ते अपराध को लेकर चक्का जाम करने वाले करीब 100 ग्रामीणों के खिलाफ अर्जुनी थाने में मामला दर्ज हुआ है। वहीं ये मामला दर्ज एक निजी बस चालक की रिपोर्ट पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम पोटियाडीह में इन दिनों अपराध बढ़ गया है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस बीच जाम में फंसे एक बस ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करा दी। बालोद के गुरु वन परिक्षेत्र में 22 से अधिक हाथियों के दल ने उत्पात मचाया हुआ है। हाथियों ने मंगजुआ क्षेत्र में बांस प्लांटेशन में उत्पात मचाया। वन विभाग ने आसपास के 10 गांवों में अलर्ट जारी किया है। पेंड्रा के चुआ बहरा में हाथियों का दल मौजूद है और इलाके में मध्य प्रदेश से आए 2 हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने धरहर गांव में ग्रामीण के घर को तोड़ दिया, जिसकी सूचना मिलने पर मरवाही रेंज का वन अमला मौके पर पहुंचा। वहीं वन विभाग की टीम ने लोगों को सतर्क कर दिया है। मरवाही में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों का दल ग्रामीणों के घर में रखे अनाज खा गया। पिछले 15 दिनों में 2 लोगों की जान भी चली गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया। मरवाही में सटे पसान रेंज में भी करीब 23 हाथियों की मौजूदगी है, जिस पर कटघोरा वन मंडल की टीम नजर बनाए हुए है।
कोंडागांव के लुभा गांव के घर में तेंदुआ घुस गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू करने में जुट गई है। घर में तेंदुआ घुसने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालु जल्द ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र के साथ ही महालक्ष्मी की बड़ी प्रतिमा के भी दर्शन कर सकेंगे। इस बार नेत्रोत्सव में देवी के विशेष दर्शन के लिए मंदिर खोला जाएगा। पहले पुरानी छोटी प्रतिमा स्थापित की गई थी, इसकी जगह अब महालक्ष्मी की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। मंदिर में जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी है। बारिश नहीं होने के चलते तापमान में बढ़ा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून के बाद अच्छी बारिश होने की संभावना है। इंदौर में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बारिश रुकने के बाद से उमस से लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग का भी मानना है कि इस बार 3-3.5 महीने बारिश रहेगी, लेकिन हर दिन बारिश होने की संभावना कम बनी हुई है। यही वजह है कि शहर में कभी गर्मी तो कभी बूंदाबांदी का दौर बना हुआ है। पूर्व मंत्री कमलनाथ सागर के दौरे पर पहुंचे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अब की बार बदल दीजिए शहर का ताज। इस चुनाव में फैसला देश प्रदेश का नहीं, सागर के भविष्य का फैसला होना है। सागर की जनता पर भरोसा है, सागर का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। स्मार्ट सिटी तब बन सकती है जब विजन। पत्थलगांव के बढ़िया इलाके में 2 बच्चों के साथ महिला नाले में बह गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला समेत दोनों बच्चों का शव बरामद कर लिया है। घटना की जांच की जा रही है। कोरबा जिले में एक सिविल जज के घर अचानक सांप घुस गया। सिविल जज शीतल निकुंज अपने घर में अपनी शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर रेस्क्यू टीम ने सांप को रेस्क्यू किया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 3 स्टार रेटिंग के साथ राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने वाले बसना नगर पंचायत में चारों ओर गंदगी का अंबार है। नालियां जगह जगह जाम हो गई हैं, जिससे बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। काली जगह और सरकारी कार्यालयों के आसपास कचरों का ढेर देखा जा रहा है। इंदौर में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हर दिन बढ़ते मामलों के बीच भी स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक सैंपल कलेक्शन नहीं बढ़ाया है। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 166 हो गई है। सीएमएचओ का कहना है कि वर्तमान में केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। वहीं राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद अब सैंपल बढ़ाए जाएंगे। कोरिया जिले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोगों को नदी पार करते खबर दिखाए जाने के बाद शासन ने संज्ञान में लिया और भरतपुर विकास खंड में रापा नदी पर पुल बनाने के लिए स्वीकृत कर दिया है। अब 4 करोड़ 45 लाख की लागत से इस नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। बलरामपुर में लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिली है। यहाँ मौसम का मिजाज बदला है और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं बारिश के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय से सीएम के निर्देश पर गढ़ कलेवा चौपाटी की शुरुआत की गई। इसको स्व सहायता समूह की महिलाएं संचालित कर रही हैं, जहां छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ साथ चाइनीज व्यंजन का भी लोग आनंद ले रहे हैं। महिला समूह की ओर से आगे बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ने भी अब आगे हाथ बढ़ाया है। बलरामपुर में पक्षियों ने राजपुर थाना परिसर को ही अपना आशियाना बना लिया है। विदेशी साइबेरियन पक्षियों का हुजूम थाने में पहुंचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये पक्षी जून के महीने में हर साल यहां आते हैं और ये पक्षी करीब 4 महीने तक यहां निवास करते हैं। वहीं पुलिस की तरफ से उनके लिए जगह जगह दाने और पानी की व्यवस्था की जाती है। बेमेतरा के एसपी कार्यालय में एनडीपीएस एक्ट अन्वेषण के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उप संचालक लोक अभियोजन सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान कानूनी पहलुओं पर चर्चा भी की गई, साथ ही बिना किसी विवाद के कैसे मामले का निपटारा करना है, इस पर विवेचना की गई। इंदौर में कवि सम्मेलन समिति के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत हुई। यह अधिवेशन रविवार तक चलेगा। अधिवेशन में देश के जाने माने कवियों ने शिरकत की, जिसमें कुमार विश्वास, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर हरिओम पवार और शैलेंद्र लोढ़ा जैसे कवि हैं। आयोजकों के मुताबिक अधिवेशन में 100 से भी ज्यादा कवि अलग अलग सत्रों में कवि सम्मेलन की दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे।
कोरबा में छत्तीसगढ़ किसान सभा रोजगार एकता संघ ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर SECL CMD के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग पूरी नहीं होने पर 30 जून का घेराव की घोषणा की गई। रोजगार एकता संघ ने लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी सहित कई मांगे की।